और जैसे ही आपकी प्राणवायु लंबी खिंचेगी तो मन को भागने का अवसर नहीं होता। देख लेना, ये सब अभ्यास की बातें हैं। मन नहीं भागेगा। मन कब भागता है? राधा राधा राधा, बस बहुत प्राण स्थूल हो गए, श्वास लेने का समय बहुत कम है, वैसे देखो लोग पास बैठते हैं, आवाज आती है, ये स्थूल प्राणों का लक्षण होता है। ऐसे मैदा या आटा ऐसे लगा दो, एक भी नहीं उड़े, तब माना जाएगा कि आपकी प्राणवायु कंट्रोल में हो रही। ऐसे उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए कण। इसका मतलब प्राणवायु आपकी सूक्ष्म हो रही, बिना प्राणायाम के भी हो जाएगी। सहज में हमने आपको प्राणायाम बताए हैं, पर करता कौन है? मनमानी करने के लिए सब तैयार है, लेकिन गुरुमानी कौन होता है? पक्की अनुभूति के हम प्राणायाम कह रहे हैं। खूब भजन में रुचि हो जाएगी अगर ऐसा करोगे। देखो, राधा 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 कहते हुए अंदर राधा राधा जब अपने श्वास ले रहे, कुछ नहीं पकड़ना, जितना भर पाए रोक लो एकदम। अब अंदर जब राधा 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 जितनी देर, अब प्राण व्याकुल हुए छोड़ दो, राधा 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 राधा। इसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। बहुत भजन में सहायक है ये, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं, कोई आपको इसमें प्रतिकूलता नहीं पड़ेगी। जैसे प्राणायाम में साइड इफेक्ट भी, यदि आप सही गुरु के पास नहीं हो तो वो कहीं ना कहीं आप में रोग पैदा कर, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये अनुभव की बात, बड़े बड़े संतों की बात है। नाम जब करते हुए प्राणवायु भरी, आप स्वस्थ होंगे, आपका देखना शरीर चमकेगा। क्योंकि जब हमारे कितने ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें व्यायाम ही नहीं हो पाता, उन यंत्रों को प्राणवायु के द्वारा आंतरिक सबको करना चाहिए। इसके लिए सब साधक सहज में नाम जब करते हुए प्राणवायु रोक ली, व्याकुलता प्राणवायु निकाल दी, ये एक प्राणायाम। दूसरा निकाल दी, राधा 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 करते एकदम खाली कर दी और रोक दिया, भरा बिल्कुल नहीं। अब नाम जप करो, थोड़ी देर में एकदम प्राण व्याकुल हो, फिर नाम जप करते हुए लिया, फिर छोड़ दिया, फिर रोक दिया। इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। ये दो प्रकार का कुंभक है, एक आंतरिक कुंभक, एक बाह्य कुंभक। और फिर शुरू करो, लंबी वायु श्वास वायु घसीटना, बिना रोके उसको छोड़ देना, फिर घसीटना। ये तीन ही आपको बहुत लाभदायक करेंगे, बहुत लाभ प्रदान करेंगे। यदि आपको कब्ज होती है तो ये अनुभव की हुई, प्रयोग की हुई दवा और कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप छोटी हर 1 चम्मच और 1 चम्मच या 1.5 चम्मच इसबगोल की भूसी दोनों मिला लीजिए कटोरी में, और 250 ग्राम दूध बिना चीनी डाले, और उसमें उससे उसको ले लीजिए। फिर ऊपर कुछ खाइए पिए नहीं, और 10-5 दिन रोज लीजिए। ये ऐसा नहीं कि बार बार सोच कर, वो आपकी आंतों को ठीक करके मल, क्योंकि साधन मार्ग में कब्ज होना ये बहुत हानि का विषय हो। इससे ब्रह्मचर्य की भी हानि होती है, भजन में मन नहीं लगता, प्रमाद स्थिति रहती। प्रभु कह रहे हैं प्राणायाम के द्वारा प्राणों को रुकने का जो अधिकार प्राप्त किया उसको कहते हैं योग बल। और यहां भजन बल से सब प्राणायाम ऐसा हो जाता है कि सुधि नहीं रहती प्राणों की भी, हम हैं ये भी सुधि नहीं रहती, केवल मंत्राकार वृत्ति चल रही। फिर जैसे कोई सो के उठाओ ऐसे चेतना जागृत होती है। अरे भजन करो, देखो खुद भजन की एक अपार सिद्धियां हैं। उस योग बल के द्वारा भ्रुवों के मध्य भाग में जो द्विदल चक्र है, उसमें सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों को अच्छी तरह प्रवेश करके चिंतन करते हुए जब शरीर छोड़ता है तो ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलते हैं। यहां से हम कहते हैं राधा बोलो, कहीं से निकले श्री जी के पास जाओगे। मानो, विश्वास मानो, जरूरी नहीं कि यहां से फाड़ के निकले तो ही ब्रह्म प्राप्ति होगी। यहां ब्रह्म जिसके सामने घुटने टेकता है, उन महारानी जी की बात कहते हैं। राधा 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 सीधे श्री जी के पास, और सीधे श्री जी की सखियां लेने आएंगी। ये सब नहीं करना पड़ेगा, वो तो योगी के लिए है। हम लोग योगी नहीं हैं, हम अपनी प्यारी जी के चरण दासता से, हमारी तो बस मेरी महारानी श्री राधा। इसी से भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई योगी है? योगींद्रों मुनींद्रों के गुरु परम योगी राज श्री कृष्ण, वो जहां घुटने टेकते हैं उन गुरु के हम चेला है। श्री राधा जुग चरण निवास, हमें योग हमारा योग है महारानी जी, हमारा योग है राधा नाम, हमारा योग है लाडली जी की आरती करना, लाडली जी का श्रृंगार, लाडली जी का भोग। तो हमें लेने के लिए लाडली जी का परिकर आएगा। ऐसा विश्वास करोगे आएगा? मेरे को कहां लाडली जी का परिकर आएगा? यमराज का परिकर, यमराज का परिकर आएगा। आप जैसा काहे को तुम अपना परिचय अन्य जगह रख रहे हो? केवल लाडली जी, जैसे आप बैठे हो ऐसे परिचय होता है प्रभु का। ऐसे नहीं तो आंख मुंदी ध्यान में परिचय, हमारे प्रभु ऐसे नहीं। जैसे आप बैठे हो ऐसे परिचय, निहाल हो जाओगे। बस चुपचाप एक भरोसा ले लो, एक आश्रय ले लो।
बड़ा कठिन है ये। 10वां द्वार फोड़कर प्राण निकलना बड़े दुर्लभ योगियों को, और जो योगींद्रों मुनिंद्रों के लिए भी दुर्लभ है, वो प्रभु जहां कृपा की याचना करते हो, वो मेरी लाडली जो है, मेरी प्रिया जो है, मेरी, ऐसा आता है आपको हृदय में कि मेरी प्यारी जो है, अगर आने लगा है तो बहुत बड़ी ऊंचाई पर आप चढ़ रहे हैं। हमारी प्रिया जो है ना, प्रिया जो वही हमारी प्रिया जो ना, राधा हमारी स्वामी जी की बात कर रहे हो ना, अगर ये आ गया है ना तो आप 10वें द्वार के ऊपर भी चढ़ गए हो। यहां इसका मतलब ले रह जाता भैया, इसका मतलब ले, वहां योगी को तो मतलब है कि सुषुम्ना से ब्रह्मरंध्र चीर के जाए, यहां स्थूल सूक्ष्म कारण का संबंध ही खत्म, नए चिदानंद रूप का सृजन, जो सहचरी बपुआ फोड़ने फाड़ने की बातें नहीं रह जाती। जैसे सांप अपनी केचुल का त्याग कर देता है, ऐसे रसिक अपने तीनों शरीरों का त्याग कर देते हैं। जीते जी स्थूल और सूक्ष्म और कारण और भावदेव सहचरी बपू से जीते जी श्री जी के पास रहे, तो फिर फोड़ने फाड़ने की बात ही नहीं रहती। ये हम आपको बड़ी सूक्ष्म बात बता रहे कि आप हमारी श्री जी के आश्रित हो, राधा नाम ले रहे हो, बिल्कुल चिंता न करना। जहां योगियों की पहुंच नहीं है ब्रह्मरंध्र फूटने के बाद, वहां आपकी पहुंच होगी। बस राधा पराविद्या, ये 2 अक्षर से अपना संबंध जोड़ लो। अगर आपका गुरुमंत्र का ध्यान नहीं बनता तो सामने राधा नाम का ध्यान करो और गुरुमंत्र का जप करो। यह हम अनुभव की बात तुम्हें कह रहे हैं। अगर आपका पूरे मंत्र के ध्यान में मन नहीं लगता तो राधा और अंदर से जपो गुरुमंत्र, ध्यान में रखो राधा नाम, बस बेड़ा पार। देख लो मन को भागने की जगह नहीं, क्योंकि उसे 2 जगह फंसा लिया। इसकी चाल है, ये 2 मुहा सांप की तरह सरकता रहता, कभी इधर कभी इधर, तो इसको हम 2 जगह फंसा देते हैं, एक तो ध्यान में और एक सुमिरन में। ध्यान में राधा नाम और सुमिरन में गुरुमंत्र है। अगर ध्यान राधा नाम का चल रहा और सुमिरन में चूक पड़ेगी तो मंत्र लड़खड़ा जाएगा, और अगर हमारा कहीं मन भागेगा तो दोनों एक साथ चल ही नहीं सकता, ना ध्यान ना मंत्र, फंस जाएगा, बहुत जल्दी मन फंस जाएगा। करो आप ऐसा, राधा नाम का ध्यान करते हुए गुरु मंत्र का जब, अगर पूरा मंत्र होता है तो बढ़िया, नहीं होता तो ध्यान करते हुए। तम परमम पुरुषो मुपैति दिव्यम, वो परम पुरुष दिव्य पुरुष की प्राप्ति हो जाती है उसको, जो भक्तिमय चित्त से निरंतर भजन करता रहता है और योग बल से अपने प्राणों को भूमध्य में लाकर ब्रह्मरंध्र से, वो ऐसे परम पुरुष दिव्य को प्राप्त होता है। और नाम जापक कोई सब स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है, कोई नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता, आप चिंता मत करो। पर नाम में ऐसी प्रीति होनी चाहिए कि नाम श्वास 2 बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद। ये नाम योग है, बहुत बड़ा योग है। कभी किसी योगी के अधीन प्रभु को नहीं देखा गया, कहीं भी आप उठा के देख लो, ग्रंथ पंथ संत महामहिमा, पर प्रभु अधीन है ऐसा नहीं देखा। किसी योगी का पानी भरते हुए प्रभु नजर आए हो, कभी किसी योगी के चरण दबाते नजर आए हो। नाम जापक की सारी महिमा देखी गई, मुख में मधुर मधुर नाम चल रहा है, प्रभु की दास्ता से युक्त है और स्वयं प्रभु उसकी दास्ता में बैठे हुए। ये बड़े विचित्र, नाम की महिमा पर प्रीति नहीं होती, इतना सब सुनते हुए भी नाम में प्रीति नहीं होती। यही हमारा दुर्भाग्य है कि महामहिम नाम की महिमा सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, जप रहे हैं और देख भी रहे हैं। जितने बड़े बड़े सिद्ध संतों के चरित्र पढ़ के देखा, जिनके साथ प्रभु की स्वयं लीला प्रकट में हुई, वो सब नाम जापक महात्मा मिले। कोई भी ऐसा नहीं कि कोई और योग बल लिए हो, नाम जापक प्रभु की दास्ता से युक्त। वही तो आप भी मार्ग चयन किए हैं, पर आप विश्वास नहीं कर पाते नाम में, प्रभु की दास्ता में।